जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारे डिविडेंड के अपडेट आ रहे हैं, कई सारे राइट इशू आईपीओ की भी बात करेंगे आज इसमें। कई सारे कल भी बोनस स्प्लिट अनाउंस हुए थे, आज भी एक बोनस घोषित होने वाला था, बायबैक अनाउंस हुआ है। सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले दो अपडेट, जो डिविडेंड और रिजल्ट जिनका आया है। एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, रिजल्ट भी बढ़िया है, ठीक है ना। 345 रुपये करेंट प्राइस का है। 2 रुपये 75 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। हालांकि इसका रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, लेकिन कंपनी कह रही है कि 25 नवंबर तक सब कुछ जो है क्लियर कर देगी, कंप्लीट कर देगी। ठीक है, रिजल्ट ठीक ठाक आया है। जैसा कि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो 4,653 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4774 था, जो कि कम था, सॉरी ज़्यादा था। और इसके साल दर साल बेसिस पे 4648 था। तो साल दर साल बेसिस पे मामूली सी बढ़ोतरी है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कह लीजिए थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो न्यूट्रल टाइप का कह लीजिए रिजल्ट है, ठीक है ना। और ढाई सवा वही पौने 3 रुपये का डिविडेंड है, 2 रुपये 75 पैसे का, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी आईटी की एक कंपनी है। इस कंपनी ने भी 2 रुपये 75 पैसे, सेम उतना ही डिविडेंड घोषित किया इसने भी। 4 नवंबर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा, तो 3 नवंबर खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा, नोट कर लीजिएगा। इसका भी रिजल्ट आया है, और इसका रिजल्ट यहीं पे अपडेट हो चुका है। 54 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 57 था, और इसके सेम क्वार्टर में 50 था। तो साल दर साल बेसिस पे 8-9% की बढ़ोतरी है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कह लीजिए कि वहीं की 5% के आसपास की कह लीजिए कि गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो न्यूट्रल इसका भी रिजल्ट आया है, तो इन दोनों को आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात आते हैं, यहाँ पे आती है इन सभी बोनस एंड स्प्लिट वाले शेयर की। अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड 1,045 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कल ही बताया था आप लोगों को, कंपनी यहाँ पे हम लोगों को सब डिवीजन स्प्लिट देने वाली है। मीटिंग डेट 6 नवंबर 2025 को होगी। साथ में नुआमा का भी बताया था, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, रात में न्यूज बनाई थी वीडियो इसकी। 7,227 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह भी कंपनी 4 नवंबर 2025 को अपना रिजल्ट घोषित करेगी, इंटरिम डिविडेंड देगी, और साथ में कंपनी यहाँ पे सब डिवीजन पे विचार करेगी, स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने वाली है। वहीं पे एक कल मीटिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब लिमिटेड, जब अनाउंस हुआ था तभी बताया था, और अब तो कल इसका मीटिंग डेट ही है। 3100 रुपये के आसपास करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी भी अपना रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में सेकेंड वाला दूसरा इंटरिम डिविडेंड देगी, और साथ में प्रपोजल कंपनी रखी है बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो मंजूरी मिलती है तो यह कंपनी बोनस भी घोषित करेगी। मीटिंग डेट इसका भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, 31 अक्टूबर 2025, मतलब कल तय किया गया है। कंपनी के बैलेंस शीट पे अच्छा खासा रिजर्व है, तो बड़ा सा बोनस का रेशियो आ जाएगा, ऐसी भी संभावना है। एक कंपनी है GHCL लिमिटेड, 644 रुपये इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 6,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है कंपनी। 1.9 कह लीजिए, 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इसका है। यह कंपनी भी रिजल्ट घोषित करेगी, और साथ में कंपनी आज ही नया बायबैक का जो है अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी यहाँ पे बायबैक भी हम लोगों को देने वाली है। 1 नवंबर 2025 शनिवार को इसका मीटिंग है, तो जब भी आउटकम आएगा बताऊंगा। एक ये मीटिंग आज था। मनी बॉक्स फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 168 रुपये ट्रेड कर रहा है। 550 रुपया इसका करेंट प्राइस है। अब आज इसका मीटिंग डेट था, रिजल्ट के लिए भी रिजल्ट अपडेट हुआ है नहीं, चलिए रिजल्ट इसका अपडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन बोनस का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1:1 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस शेयर घोषित किया है। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टोटल 2 शेयर हो जाएगा। 5 शेयर रहेंगे तो 5 शेयर, 10 शेयर रहेंगे तो 10 शेयर, 8 शेयर रहेंगे तो 8 शेयर, जितने शेयर रहेंगे उतने शेयर कंपनी बोनस के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे देने वाली है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका अभी नहीं आया है, पोस्टल बैलेट के थ्रू पहले वोटिंग होगी, उसके बाद वोटिंग में जब पास होगा तब इसका जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो भी है वो आएगा। इसको देख लीजिएगा। बाकी रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग, तो रिजल्ट भी ठीक ठाक देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। 27-27.5 करोड़ का आया है पिछले क्वार्टर में, वहीं 24 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में 203 करोड़ के आसपास था। अच्छा चलिए लाख में है, 2 करोड़ का था तो अभी 24 लाख 27 लाख। तो साल दर साल बेसिस पे वीक रिजल्ट आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लाख में केवल प्रॉफिट हुआ है, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। एक कंपनी और है, एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एमटार के पहले बता दूं BEL, ठीक है ना, BEL,
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को भी लगभग 732 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले। दूसरी वीडियो में उसको बनाया हूँ। तो ये एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मार्केट क्लोज होने के बाद इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। लगभग कह लीजिए कि वहीं 2450 के आसपास करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 7500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसको भी एक नियमित ग्राहक जो है व्यापार जिनसे समझौता हुआ है उनके तरफ से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख तो 1 महीने में, 2 महीने में, 27 महीने में, ऐसे करके कुछ जो है वित्त वर्ष 27 तक कुछ कुछ करके जो है यहाँ पे आपूर्ति करनी है। राशि जो मिलियन में बताई गई है 30 मिलियन के लिए, 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसको हिंदी, अगर हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर NIR में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इंडियन रुपये में, तो लगभग 263 करोड़ रुपया आएगा। 263.54 आएगा, तो 63.5, 263 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इस कंपनी को भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छोटा कंपनी एक तो है और एक बड़ा सा ऑर्डर मिल रहा है, तो कल ये भी रिएक्ट करेगा। एक कंपनी का IPO, दो कंपनियों का IPO ओपन है। स्टेडस एक्सेसरीज लिमिटेड है एक कंपनी का नाम, जो हेलमेट वेलमेट बनाती है। ये आप लोगो देख के ही पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो यह कंपनी जो है अपना IPO लेके आई है। IPO ठीक है, इसका 585 ये अपर बैंड कह लीजिए है, ठीक है ना। 455 करोड़ का IPO लेके आई है। आज इसका अगर हम लोग देखेंगे तो पहला दिन था अप्लाई करने का। IPO आज ही ओपन हुआ है 30 अक्टूबर को। 3 नवंबर तक ओपन रहेगा। 4 नवंबर को अलॉटमेंट होगा और 7 नवंबर को रिफंड हो जाएगा, नहीं मिला है तो, ठीक है ना। ये अभी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें प्रीमियम चल रहा है 10% का GMP, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, 3 स्टार रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक ठाक कंपनी है। वही हेलमेट वेलमेट बनाने वाली कंपनी है, तो ऑटो एंसिलरी एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी एक और कंपनी है ओरेकल इंडिया लिमिटेड भी है। इसका भी वही फूड वूड वाला कुछ बिजनेस है। 1667 करोड़ रुपया कंपनी जुटा रही है। अपर बैंड इसका 730 रुपया का है। और इसका भी 2 दिन से राइट इशू IPO ओपन है। कल इसका IPO बंद होने वाला है। ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं लगभग 2.3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। डबल स्टार इसको भी दिया गया है। 9% का इसमें भी GMP ट्रेड कर रहा है। तो देख लीजिएगा, कल इसका भी क्लोजिंग डेट है। तो मेरे हिसाब से तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से किसी में भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनियां अच्छी लगती हैं तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे राइट इशू की। तो राइट इशू में भी कई सारे अपडेट हैं। पहले तो 3 कंपनियों का कल रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है। आज खरीदारी करने का लास्ट डेट था 30 अक्टूबर 2025, जो कि अपने पिछली वीडियो में बताया था। दर्शन ओरना का रिकॉर्ड डेट है, टाइटन इंटेक का रिकॉर्ड डेट है, और टाइम ग्रीन एनर्जी का। अब ये तीनों आपके पास अगर शेयर हैं तो कल आपको थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने के लिए मिलेगी। एडजस्टमेंट उसको कहते हैं। राइट इशू का आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा इन तीनों शेयर में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग देखेंगे कौन ओपन हो रहा है, तो कोई ओपन नहीं हो रहा है। एक ग्राविड कुछ टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, 3 नवंबर को इसका ओपन होगा। जिनका ओपन हुआ है तो किसका आरी शेयर की ट्रेडिंग बंद हो रही है। तो एक है यहाँ पे, एक है मंगलम इंडस्ट्री लिमिटेड। 31 अक्टूबर 2025 को इनका जो है आरी शेयर की ट्रेडिंग का लास्ट डेट है। तो आप लोग जाके अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो आरी शेयर जो है वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। और अगर अप्लाई नहीं करना है तो आरी शेयर कल तक बेच दीजिएगा, नहीं तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और ओपन रहेगा 7 नवंबर तक। तो इसको भी देख लीजिएगा। किसी का राइट इशू क्लोज भी हो रहा है, तो जी हाँ क्लोज हो रहा है। एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो है हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड। 31 अक्टूबर को इसका राइट इशू क्लोज हो रहा है। तो अगर आपके पास आरी शेयर थे, ये 2 रुपये 83 पैसे वाले शेयर, तो जाके जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो कल से राइट इशू इसका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। इसके भी वही 3 नवंबर को मतलब ये राइट इशू बंद हो रहा है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।